हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ टुडे। सो आज हम टाटा मोटर्स की न्यूज़ कवर करने वाले हैं। सो टाटा मोटर ने अपने पैसेंजर व्हीकल आर्म में ईवी का एक प्लान सामने रखा है और उसी प्लान को थोड़ा सा समझेंगे एंड ओवरऑल ईवी मार्केट को भी समझने की कोशिश यहाँ पे हम करने वाले हैं। सो टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल ने बोला है कि वो बाय FY 30 5 नई ईवी मॉडल्स लॉन्च करेंगे। एंड मतलब अभी हम वी आर इनटू FY 26, तो आने वाले 4 4.25 सालों में दे आर गोइंग टू लॉन्च 5 न्यू मॉडल्स। मतलब जो हो सकता है कुछ एग्जिस्टिंग हो उसके ईवी मॉडल्स आ रहे होंगे और कुछ नए होंगे। और इस पर्टिकुलर चीज के लिए दे आर गोइंग टू इन्वेस्ट अराउंड 16 to 18,000 crore रुपीज। इतनी इन्वेस्टमेंट उन्होंने प्लान की हुई है फॉर देयर ईवी बिजनेस। सो FY 25 से लेकर FY 30 तक का जो एक रोड मैप है इन्वेस्टमेंट का वो उन्होंने सामने रखा है, जिसमें प्रोडक्ट डेवलपमेंट भी आएगा एंड चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी इसी का पार्ट रहेगा। जो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पे चार्जिंग पॉइंट्स वो बनाना चाहते हैं उसका टारगेट उन्होंने लिया है 10 लाख का। सो 10 लाख चार्जिंग पॉइंट्स वो बनाना चाहते हैं बाय FY 30। सो 2030 तक ये एक मतलब एक नेशनल चार्जिंग नेटवर्क बिल्ड करने का एम यहाँ पे टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल ने लिया हुआ है। अगर हम अभी तक की जर्नी देखते हैं ओवरऑल ईवी की ईवीज की, या टाटा मोटर्स के ईवीज की, तो 2.5 लाख ईवीज उन्होंने अभी तक क्यूमुलेटिव तरीके से अगर हम देखते हैं तो उन्होंने अभी तक सेल की हुई है। सो विच इज अ मेजर माइलस्टोन। और अभी अगर उनका करंट ईवी मार्केट शेयर हम देखते हैं, सो दैट पर्टिकुलर नंबर इज 66%। सो 66% का उनका ये मार्केट शेयर है। नेक्सॉन ईवी की अगर हम बात करते हैं तो मोर देन 1 लाख यूनिट्स नेक्सॉन ईवी के उन्होंने सेल किए हुए हैं। और ये फर्स्ट ईवी इन इंडिया है टू हिट दिस पर्टिकुलर माइलस्टोन। सो अभी जो उनका मार्केट शेयर 66% का है, बाय FY 30 दे नो दैट कि ये मार्केट शेयर अराउंड मतलब नीचे जाएगा, बट व्हाट दे आर टारगेटिंग कि ओवरऑल जो पोल पोजीशन उन्होंने अभी लेके रखी हुई है वो पोल पोजीशन वो मेंटेन कर पाए। भले ही परसेंटेज शेयर में मार्केट शेयर कम हो जाएगा, तो उनका टारगेट है बाय FY 30 45 to 50% का मार्केट शेयर उनका वहां पे होना चाहिए। तो मतलब आई थिंक कंपटीशन तो ग्रो होने वाला है, बट एक स्टेडी स्टेट शेयर उनका वहां पे रहे वो उनका थॉट प्रोसेस है एंड टारगेट भी है। अब थोड़ा सा ब्रॉडर इंडिया ईवी मार्केट के कॉन्टेक्स्ट को देखते हैं। सो नेशनल ईवी सेल्स शेयर गोल जो दिया है मतलब गवर्नमेंट भी उसको पुश कर रहा है। तो वो ये है कि बाय FY 30 30% ऑफ जो नई गाड़ियां बिकती है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो। ऐसा एक मतलब गवर्नमेंट ने भी एक थॉट सामने रखा है और इंडस्ट्री ने भी उसे काफी पॉजिटिवली लिया है। अगर ईवी सेल कैसे उसका शेयर जो है वो कैसे राइज कर रहा है इसकी अगर हम बात करते हैं, तो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में मतलब लास्ट ईयर टोटल गाड़ियां जो बिकी उसमें से 2.5% गाड़ियां इलेक्ट्रिक व्हीकल्स थी, और इस साल ये पर्टिकुलर नंबर मोर देन 5% हुआ है। सो आई थिंक दैट इज अ पॉजिटिव साइड। और जो एफ 2024 में जो मार्केट वैल्यू था मतलब टोटल ईवी मार्केट इंडिया ईवी मार्केट पैसेंजर व्हीकल की अगर हम बात करते हैं, सो दैट पर्टिकुलर नंबर वाज अराउंड 5.3 to 5.5 बिलियन डॉलर्स का वो मार्केट था। दैट शुड ग्रो टू ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 23 to 24 बिलियन डॉलर बाय FY 30। ये प्रोजेक्शंस है। सो और ये मतलब इसमें जैसे पैसेंजर व्हीकल पे वी आर टॉकिंग अबाउट, तो यहाँ 40 to 50% ये जो राइड हेलिंग फ्लीट्स है ना, स्पेसिफिकली अगर हम जैसे ओला हुआ या उबर हुआ या फिर रैपिडो हुआ या फिर अलग भी ईवी के मतलब बेंगलोर में क्विक राइड इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो वो हुआ। तो ये सारे जो राइड हेलिंग फ्लीट्स है, तो यहाँ पे 45 to 50% जो गाड़ियां रहेंगी वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स रहेंगी, ऐसा मतलब ये एक प्रेडिक्शन है। एंड दैट इज गोइंग टू ड्राइव द डिमांड अ लॉट। और मेट्रो सिटीज में Tier 1 सिटीज में या Tier 2 सिटीज में अगर हम बात करते हैं, तो वहां पे मतलब ये राइड हेलिंग फ्लीट्स जो है वो काफी डिमांड में रहेंगे आने वाले समय में।
बिकॉज ऑफ ट्रैफिक, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एवरीथिंग, एंड डिस्पोजेबल इनकम, मतलब स्पेंड, डिस्पोजेबल इनकम भी वहां पे बढ़ रहा है लोगों का, तो स्पेंड करने की कैपेसिटी भी वहां पे डेफिनेटली ज्यादा है. सो आई थिंक फ्रॉम दैट पर्टिकुलर एंगल अगर हम देखते हैं तो ईवी का है जो एक थोड़ा सा एक हमेशा लोग बोलते हैं कि यार वो एक एक्स्ट्रा कॉस्ट जो है वो सही में रिकवर होगी नहीं होगी, बट आई थिंक लॉट ऑफ स्टडीज आर बीइंग टेकन एंड उसमें यही फाइंड आउट हो रहा है कि विद इन अ सिटी ईवीज आर लुकिंग रियली गुड, क्योंकि नॉर्मली मतलब चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप हो रहा है, एंड प्लस आई थिंक आपके पार्किंग में ही वो सारी चीज़ें सेट हो जाती है, एंड काफ़ी अगर आपके रनिंग 50 to 80 किलोमीटर पर डे है तो उस केस में ईवीज आर लुकिंग बेटर, मतलब ब्रेक इवन जल्दी हो रहा है वहां पे. सो दैट्स व्हाई आई थिंक ये जो प्रेडिक्शंस आए हैं डेफिनेटली काफी हद तक सही भी हो सकते हैं. अब हमने टाटा मोटर्स की तो बात की, बट राइवल या कंपटीशन क्या कर रहे हैं, राइवल प्लान्स क्या है. सो महिंद्रा एंड महिंद्रा, उनका टारगेट है कि बाय FY30 दे शुड हैव अ मार्केट शेयर ऑफ अराउंड 20 to 30% ईवी का जो शेयर है. सो करेंटली उनका मार्केट शेयर है हार्डली 5% का, तो उनके काफी एम्बिशियस टारगेट है यहाँ पे. सो दे आर ऑल्सो डूइंग अ लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स इन देयर ईवी फ्लीट. मारुति सुजुकी की अगर हम बात करेंगे तो होपफुली फाइनली नेक्स्ट नेक्स्ट ईयर उनका भी फर्स्ट ईवी आ जाएगा. उनका टारगेट इज नॉट अबाउट ईवी में कितना मार्केट शेयर हो, उनका टारगेट है कि ओवरऑल जो उनका मार्केट शेयर है, से करंटली नॉन ईवी सेगमेंट में दे आर हैविंग अराउंड 41 to 42% का मार्केट शेयर. सो दे वुड लाइक टू कंटिन्यू कि ओवरऑल पैसेंजर व्हीकल में उनका मार्केट शेयर उतना बना रहे. अब सबसे बड़ा चैलेंज जो यहाँ पे पोज होता हुआ दिख रहा है वो है BYD की इंडिया में जो एंट्री. सो अगर ये सक्सेसफुली हो जाता है तो प्राइसिंग काफी रीशेप हो सकती है, एंड डेफिनेटली जो एग्जिस्टिंग प्लेयर्स है, हमारे डोमेस्टिक प्लेयर्स है, उनको तकलीफ हो सकती है उससे. अब वहां पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपना क्या रोल प्ले करता है ये देखना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है. सो ओवरऑल आई थिंक जो पोल पोजीशन टाटा मोटर्स ने ईवी सेगमेंट में ली हुई है, तो उसमें मतलब आई थिंक दे विल बी अहेड. प्रॉफिटेबिलिटी एंड ऑल दोस थिंग्स, फिर ईवीज का उनका जो सब्सिडरी है वो अलग तरीके से लिस्ट होगा क्या, ये तो आने वाला समय ही बताएगा. बट अभी एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट प्लान्स उन्होंने लिए हुए, अराउंड 16 to 18 thousand crore rupees दे आर गोइंग टू इन्वेस्ट इन न्यू मॉडल्स एंड चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर. तो आशा करता हूँ दोस्तों कि ये न्यूज़ आपको अच्छी लगी होगी. ऐसे वीडियोस के लिए चैनल पे बने रहिए, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना. नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं. जय हिंद.